नमस्कार साथियों, मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, ये 5वां वीडियो है। और आज हम वीडियो लेकर के आए हैं जो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो आप बने रहिए अंत तक, और हम आपके साथ 10 से 12 मिनट हैं। और इस 10-12 मिनट में हम समझेंगे, जानेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट रख सकते हैं, बीमारियों से कैसे दूर रख सकते हैं। और जिस प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ ये आप सभी जानते हैं। आज का जो सेशन है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में है और हर घर में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट्स है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जानते हैं, समझते हैं। पूरी चर्चा होगी इस पे आज कि क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इन सभी को जानने से पहले आज ये विषय के बारे में चर्चा की क्या ज़रूरत पड़ी है, तो इसे हम समझते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल का ये दावा है कि भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं रही। तो भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं रही, तो ऐसा क्या कारण था जो भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो खेती का तरीका है वो बदल चुका है। गांव से जानवर लगभग गायब हो चुके हैं, मॉडर्न खेती हो रही है, वहाँ पे मशीनरी खेती आ गई है, सब कुछ मशीनों से हो रहा है। तो हमारे जो मिट्टी है उसी में पोषक तत्व की कमी हो चुकी है। तो जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो हमारे बाजरा में, मसूर में, गेहूं में, ये सब में भी पोषक तत्वों की कमी होगी। और जब वहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन होगा तो कहीं न कहीं हमारे थाली तक जो भोजन आ रहा है उसमें भी पोषक तत्वों की कमी होगी। तो इसी वजह से जो खाना में ताकत पहले था वो आज के समय में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इस न्यूज के बाद एक इंडस्ट्री जन्म लेती है जिसे कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिशन, अतिरिक्त पोषक आहार, है ना। तो इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और हमें भी, आपको भी ये चीजें साइड से हमें खानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, क्योंकि भोजन में ताकत रहा नहीं तो कुछ न कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा जो इन रिक्त स्थानों को भरने का कार्य करे। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। अगर बात करें बैलेंस्ड डाइट की, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। तो आप देखिए इस ग्राफ के माध्यम से कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें ज़्यादा लेना चाहिए जो हमें अनाजों से मिलता है। इसके बाद बात करें तो फ्रूट्स भी लेना चाहिए डेली, है ना, और हरी सब्जियां भी लेनी चाहिए। तो जितना हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे थोड़ा कम मात्रा में हमें विटामिन्स, प्रोटीन, ये सब कुछ चाहिए, फाइबर भी चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे ऊपर ये ग्राफ कम होता जा रहा है। ये जो पिरामिड देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जो है दिखाया गया है कि हम प्रोटीन का सोर्स क्या क्या ले सकते हैं। तो ये प्रोटीन का सोर्स दिखाया गया है ना। मिल्क है, एनिमल फूड से भी ले सकते हैं और नेचुरल तरीके भी है, प्लांट फूड भी है। इसके बाद सबसे जो कम हमें लेना है वो है फैट, ऑयल और सॉल्ट, है ना, शुगर। ये सबसे छोटा है तो सबसे कम मात्रा में लेना है। मतलब सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना है, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन्स, है ना, फाइबर, और इसके साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स का होना भी जरूरी है। तो एक एक बैलेंस्ड डाइट है। लेकिन आज कहीं न कहीं ये बैलेंस्ड डाइट की कमी होते जा रही है और इसकी वजह से कहीं न कहीं मिसिंग है। अभी पिछले साल जो कोविड आया था, तो कोविड में भी ये बताया गया था कि कोविड से लड़ने में मदद मिल सकती है सप्लीमेंट्स की। ये जो फूड सप्लीमेंट्स है, इससे हम इम्यूनिटी को बूस्ट रख सकते हैं। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है, विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जिंक। जिंक बहुत ही मेन मिनरल्स है, इसमें हमें इम्यूनिटी को फाइट करने में मदद मिलती है। साथ में फैटी एसिड ओमेगा 3। तो ये आम जो चीज़ें ये बताया गया है इससे हमारी इम्यूनिटी की रक्षा होती है। इसी में दोस्तों यदि आप सबका तोड़ जानते हैं कि शहद सबका तोड़ है ना। हर घर में लोग कहते हैं कि शहद जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और हज़ारों सालों से इसे इस्तेमाल में लेते आ रहे हैं। लेकिन क्या आज शहद ओरिजिनल मिल पा रहा है आपको? क्या प्योर शहद मिल पा रहा है? तो एक रिपोर्ट पे चर्चा करते हैं। इसमें सीएसी जो संस्था है चेक करने के लिए, उसने दावा किया कि 77% सैंपल जो है फेल है ना। तो यदि आप भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शहद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आप भी सावधान हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 77% सैंपल्स जो हैं
उसमें शुगर सिरप पाया गया है जो चाइना मतलब चीन से इंपोर्ट होती है। और कुछ कंपनियां ऐसे शुगर सिरप को जो है शहद में डालती है और मार्केट में धड़ल्ले से शहद बेचती है। तो ये रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि जो ये मिलावट किए जा रहे हैं, सीएससी के अनुसार भारत से निर्मित किए जाने वाले शहद का एनएमआर परीक्षण जो होता है अगस्त 2020 से अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन मजे की बात क्या है कि भारत में इसे जांचने की तकनीक अभी विकसित ही नहीं हुई है। तो इस तरह से कहीं न कहीं मिसिंग है, जो चेकिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से, और जो भी चेक होता है वहाँ पे सैंपल फेल हो जाते हैं। बहुत सारे कंपनियां हैं जिनका सैंपल यहाँ पे जो है फेल हुआ था, जो यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं। कुछ और ब्रांड्स हैं जिनमें भी प्योरिटी टेस्ट में वो खरा नहीं उतर पाया। हालांकि मार्केट में डुप्लीकेट हनी कोई भी बनाना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ बीच के लोग जो होते हैं वो इसे डुप्लीकेट कर देते हैं, जिसमें बदनामी कंपनी की भी होती है और आम जनता तक एक सही शहद नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से कुछ शहद में जो है टेस्ट लेवल पे खारा नहीं उतर पाया। चलिए शहद के बारे में और भी दिलचस्प बातें जानते हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है दोस्तों, आपने बचपन में या घर में आसपास में आपने देखा होगा, उसमें 3 प्रकार के ये बी होती हैं, है ना? तो ये जो बी बी है, नर्सिंग बी है, क्वीन बी है, वर्कर बी हैं। अगर इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो जो वर्कर बी है इनके 6 वीक लाइफ है। अगर नर्सिंग बी की करें तो 6 मंथ है, और क्वीन बी की करें तो 6 ईयर है। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल है ना? और जो क्वीन होती है वो देखने में साइज में बड़ी होती है, और उससे तुलना में वर्कर और नर्सिंग जो है वो छोटी साइज की होती है। अब ये तीनों का बताने का मकसद क्या है कि तीनों का अलग-अलग कार्य है। एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही क्वीन बी होती है। अगर 2 पाया गया तो एक को मार दिया जाता है। तो एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, और कुछ नर्सिंग मधुमक्खियाँ होती है और वर्कर बी होती है। तो जो वर्कर बी हैं इनका काम होता है 4 से 5 किलोमीटर दूर तक जाना, और वहाँ पे फूलों पे बैठ करके वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके लाना। जो फूल का जो रस है वो नेक्टर कलेक्ट करके लाना। साथ ही साथ इसके पैर में कुछ पोलन, जो परागकण होते हैं, जब ये फूल पे बैठते हैं तो परागकण भी चिपक जाते हैं इनको पैरों में। और इनका जो मुख्य भोजन होता है, जो वर्कर बी है, इनका जो मुख्य भोजन है वो परागकण ही होता है। तो ये परागकण खाते हैं और साथ में परागकण को लेके भी आते हैं, और साथ में नेक्टर भी कलेक्ट करके लाते हैं। और इसे जो है मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और यहाँ पे जो नर्सिंग बी हैं वो छत्ते की देखरेख करती हैं। साथ में जो रॉ फूड लेकर के आई हैं वर्कर बी, उसे हनी में कन्वर्ट करने का काम भी ये दोनों मिलके करते हैं। जो रानी मधुमक्खी होती है इन्हें विशेष प्रकार का एक फूड खिलाया जाता है जिसे हम रॉयल जेली फूड कहते हैं। और ये रॉयल जेली फूड जो है ये नर्सिंग बी के द्वारा ही और वर्कर बी के द्वारा ही ये दोनों मिल करके, और नर्सिंग बी का मेन रोल इसमें होता है। और ये जो रॉयल जेली जो फूड बनाए जाते हैं, मतलब है कि कुछ अपना एंजाइम्स कुछ अपने ग्लैंड से मिला करके, और ये वोमिट करती हैं जिससे वो मिल्की व्हाइट हो जाता है। हनी को खा करके जब ये बाहर निकालती है तो मिल्की व्हाइट हो जाता है। इसी मिल्की व्हाइट को खिला करके एक नॉर्मल बी का सिलेक्शन किया जाता है और उसे वो रॉयल फूड खिलाया जाता है, जिससे क्वीन बी का निर्माण होता है। और ये क्वीन बी का निर्माण होने से इसमें 3 प्रकार के चेंजेज आते हैं, जिसमें ये लाइफ साइकिल इनका बढ़ जाता है, और इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, और साइज बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये मधुमक्खियों की कहानी है। लेकिन जानते हैं, समझते हैं आज हनी के बारे में। इसका एक प्रोडक्ट्स है जिसे रॉयल जेली के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें जो है ये फॉरएवर का बी हनी है। ये फॉरएवर का बी हनी इतना डार्क क्यों है? तो ये जो इतना डार्क होने का कारण है, इस कारण को समझते हैं। तो ये जो शहद है, ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया शहद माना जाता है। लगभग 85% कंट्री में ये शहद अवेलेबल है। एक ही जगह से ये स्पेन के घने जंगलों में ऊँची पहाड़ियों पे इसकी बी कीपिंग की जाती है, जहाँ पे जो है नॉन पोल्यूटेड ज़ोन है ना? और ड्राई एरिया है, वेदर वहाँ पे ड्राई है, नॉन पोल्यूटेड ज़ोन है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये लेड फ्री है ना? क्योंकि मार्केट में जो शहद आ रहे हैं मैक्सिमम क्या है उसमें लेड मिले हुए हैं। बट ये प्लस पॉइंट क्या है कि लेड फ्री है, और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होने की वजह से यहाँ पे लगभग 3000 प्रकार के मेडिसिनल फ्लावर्स हैं,
और वहां पे मधुमक्खियां बैठती हैं, वहां से नेक्टर कलेक्ट करके लेके आती हैं और फिर शहद का निर्माण करती हैं। तो इसके अंदर अच्छे मात्रा में मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और फास्फोरस, पोटेशियम, और साथ में साथ 19 अमीनो एसिड भी इसमें है, जिसमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड भी अवेलेबल है। दोस्तों, आप जानते हैं अमीनो एसिड प्रोटीन का रॉ मटेरियल है। हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो है वो अमीनो एसिड में होता है। यूं कह लें कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 22 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 22 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। उन 22 में से 8 एसेंशियल होते हैं और 14 नॉन एसेंशियल होते हैं। अच्छी बात क्या है कि इस बी हनी के अंदर 8 एसेंशियल अमीनो एसिड और टोटल 19 अमीनो एसिड उपलब्ध है। तो ये बहुत ही बड़ी क्षति अगर हमारे भोजन में मिसिंग है, तो उसको ये फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है। अगर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम इसे लिया जाए, तो हमारे हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छा एक एनर्जी ड्रिंक कर सकते हैं, एक न्यूट्रिशन का पूरा डोज कर सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है इस बी हनी से। अगर इसकी बात करें रिजल्ट की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और बहुत ही प्यारा स्वाद है। और ये जो है वर्ल्ड फेमस बी हनी है, जो 168 प्लस देशों में एक ही जगह से इसे हार्वेस्ट किया जाता है यूनिक फार्मूले के द्वारा, और 168 प्लस कंट्री में इसे दिया जाता है। और डार्क कलर का ये देख रहे हैं, और इसकी जो बॉटल है, ये बॉटल ही ना बहुत ही अजीब बना हुआ है, और ये 3 लेयर अल्ट्रा वायलेट रे प्रोटेक्शन बॉटल है। अगर इस बॉटल पे अल्ट्रा लेट जाए तो ये अंदर हनी को नुकसान नहीं कर पाएगा। और साथ में इसमें एक छोटा सा ढक्कन दिया गया है यहाँ पे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हवा के संपर्क में नहीं आए, तो ये ऑक्सीडेशन ना हो पाए। तो इसलिए ये जो हनी है ये वो मार्केट से बिल्कुल अलग हनी है, और इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये कोई दवाई नहीं है, और इसे बच्चे से बूढ़े तक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगर फीचर की बात करें तो 100% जो है ये ओरिजिनल बी हनी है, और मेड बाई बीज, ये बीज के द्वारा ही बना हुआ है, किसी के द्वारा सिंथेटिक तरीके से नहीं बना हुआ है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। और बात करें तो लगभग 3000 प्रकार के मेडिसिनल फ्लावर्स, जैसा कि मैंने बताया, उसमें मधुमक्खियां बैठती है, और नॉन पोल्यूटेड जोन में हार्वेस्ट किया जाता है। तो लेड फ्री है, और यूनिक पैकिंग तरीका से इसे पैक किया गया है ना। और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कैसे पता चलेगा कि अच्छा है? तो इस पे जो है एम हलाल का सर्टिफिकेट है, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल का सर्टिफिकेट इसे मिला हुआ है, कोशर रेटिंग का इसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और बात करें तो इस पे इंडिया के लिए जो FSSAI होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए FSSAI फसाई का भी लाइसेंस है ना। ये FSSAI भी है, कोशर रेटिंग भी है, एम हलाल भी है। और थोड़ा सा अब इसमें बचा है, और मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, और बड़ा ही अच्छा स्वाद है। यहाँ से आप खोल करके और सीधा इसे आप इनटेक कर सकते हैं। और इसकी जो एक्सपायरी है वो 4 साल है, मतलब जब ये बनता है और वहाँ पे पैकिंग के बाद ये 4 साल तक वैलिड है। और ये जो सप्लीमेंट मैंने बताया, ये बॉडी टू बॉडी आप ज़्यादा डोज भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, कोई राइट डोज नहीं है, और कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। और ये कोई मेडिसिन से नहीं है, किसी बीमारी को क्योर नहीं करता है, क्योंकि शहद तो आप जानते ही हैं कि किसी के साथ लगा दो तो उसका बेनिफिट्स बढ़ जाता है। तो ये फॉरएवर का बी हनी है। अगर वर्ल्ड में सबसे बढ़िया बी हनी आप ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके लिए फॉरएवर का साबित हो सकता है, जो वर्ल्ड बेस्ट बी हनी है। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। और यदि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक पहुंच सके। और जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।